अगर अभी आप सावन में फास्ट कर रहे हैं और आप वही साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना का खीर खा खा के आप बोर हो गए हैं, तो ये आपके लिए है साबूदाना का पकौड़ा, जो इतनी क्रिस्पी और टेस्टी बने थे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये फास्ट का खाने के लिए बना हुआ है। और आप एक बार जब बना लीजिएगा ना, तो आप बार बार फास्ट में ये ज़रूर बनाइएगा कि भाई एक तो आइटम ये ज़रूर रहेगा। तो चलिए सीखते हैं हम आज साबूदाना का पकौड़ा। तो साबूदाना के पकौड़े के लिए मैंने ये कच्चे साबूदाना लिया है, साथ में मैंने आलू लिए, ये उबले आलू है, और साथ में मैंने मूंगफली लिया है। तो ये सारी चीज़ आप जानते हैं कि व्रत में खाया जाता है। तो पहले मैं उबले आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेती हूँ। आप चाहें तो कच्चे आलू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया। आप चाहे तो इसे मैश भी सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 कटोरी साबूदाना लिया है और उसमें मैंने 4 आलू बड़े साइज़ के लिए हैं। तो आपको ये हिसाब आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि साबूदाना में मैं बिल्कुल पानी नहीं डालने वाली हूँ। तो इस तरह से 4 आलू को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली। देखिए मैं कद्दूकस कर ली हूँ। तो पहले मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं पहले आपको चिनिया बादाम भून लेती हूँ। आपको ये बिना ऑयल का भूनना है, ये नहीं कि आपको ऑयल डाल के भूनना है। तो आप बिना ऑयल का ही भूनना है। तो ये मैंने भून लिया है। ये इस तरह से निकाल ली मैंने मूंगफली को। अब मैं साबूदाना को भी इसी तरह से आपको भूंजूंगी। आपको 50 से 60% ही साबूदाना को भूनना है। तो इस तरह से देखिए लगभग भुजा गए हैं। तो ये मैं इसे निकाल ली हूँ। अब मैं मिक्सी जार में आपको साबूदाना जो मैंने भूंजा है, साथ में मूंगफली, तो ये दोनों को मैं इसे जार में पीस लूँगी और इसका पाउडर बना लूँगी। तो मैंने मूंगफली भी डाल दिया है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छे लगे तो, और अगर अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने साबूदाना को और बादाम को भून लिया। ये देखिए ये आपको रिफाइंड एकदम आपको महीन हो गया है। आप थोड़ा दरदरा भी रखें तो भी चलेगा, जिससे को और ये कुरकुरे लगेंगे। तो अब मैं ये जो मैंने पीसा है इसे एक बाउल में मैं सारे निकाल लूँगी। मैंने सारे निकाल लिए। अब साथ में मैंने हरा धनिया बारीक काटा हुआ वो डाले हुए, मैं हरा मिर्चा डाली हूँ। आप अपने तीखा अपने अनुसार कर सकते हैं। साथ में मैंने सेंधा नमक का यूज किया है, हल्दी पाउडर और साथ में मैंने लाल मिर्च पाउडर किया, और कुछ बेसिक मसाले हैं कुछ मैं डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें आलू जो है मैंने किया था कद्दू वो डाल लूँगी। अगर आप व्रत में कोई चीज़ आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ प्लेन ही बना सकते हैं और सिर्फ नमक डाल के भी बना सकते हैं, और धनिया पत्ता मिर्चा ही, और आप कोई मसाला ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ को मैं अच्छी तरह से सान ली हूँ। मैंने कोई भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये व्रत के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए आपको एकदम कड़ा सा, अब मैंने कोई पानी नहीं डाला है, ये आलू के साथ ऐसे ही हो गया। अब मैं इसे छोटे गोल गोल काट लूँगी और अपने शेप दे दूँगी। आपको जो शेप पसंद आता है आप वैसे दे सकते। तो मैं ये शेप मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इस शेप में सारे को बना ली हूँ। आप देखिए मैंने एक बूंद पानी नहीं डाला, ये कितना परफेक्ट सनाया है। तो इस तरह से सारे चीज़ को मैं सारे को अच्छी तरह से बना लूँगी। तो देखिए ये मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे तल लेती हूँ। तो मैं इसमें आप रिफाइन में भी तल सकते हैं या आप घी में भी तल सकते हैं। तो आप व्रत का करें तो घी में ही आप तल दीजिएगा। तो इस तरह से मैं डाल के, और आपको पहले तो तेल बहुत गर्म करना है, लेकिन डालते समय आप एकदम धीमा कर दीजिएगा, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे लगेंगे। तो अब मैं धीमे धीमे आँच में इसे पका रही हूँ, और इसे तुरंत 2-2 मिनट में इसको अलट पलट करूँगी, नहीं तो ये एक तरफ से पूरा ही जल जाएंगे। तो एक तरह से ये तैयार हो गए हैं। देखिए सुनहरा लाल मैंने कर लिया है। ये देखिए ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं वो खाने में भी बहुत अच्छे थे, और व्रत लोग को ये मिल जाए तब तो बात ही कुछ और है। ये एकदम नए तरीके का है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने पकौड़े को छान दिया है, और बाकी भी जितने पकौड़े मेरे बचे हैं छानने के लिए मैं उसे भी छान लूँगी। तो बाकी और भी पकौड़े को मैं छान ले रही हूँ।
अब ये भी छन के निकल गए हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है छानने में। आप और साबूदाना का क्या क्या बनाते हैं? ये बहुत खास तो कुरकुरे बने थे। और ये गर्मा गर्म आप खाएं तो वाह, व्रत में तो आपको मन एकदम ये हो जाएगा। और सच में आप ज़रूर बोलेंगे कि सही में बहुत अच्छा लगा था। तो एक बार आप व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये खाइएगा और ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार।